हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स तक बताया था। 6 पॉइंट्स: पे अटेंशन टूवर्ड्स बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटीज। 7 पॉइंट: एम्यूलेशंस एंड वैकेशंस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेज। 8 पॉइंट: पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स वुमेन एजुकेशन। 9 पॉइंट: टू एसोसिएट सोशल इंस्टीट्यूशंस इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। Now let us start the next topic, unemployment. Unemployment क्या होता है? बेरोजगारी होती है। Unemployment is a situation where people are willing to work on the prevalent rate of wages salary, but they do not find work. In the situation, this gap between the available labor supply and opportunities for unemployment increase. Unemployment 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? शहरी बेरोजगारी। एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ग्रामीण बेरोजगारी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. यूथ एक्वायर हायर एजुकेशन इन द होप ऑफ गेटिंग better employment opportunities, so also there is an influx of working population. Unemployment, educated unemployment is increasing to the reason that youth acquire higher education but do not get jobs. इस मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बहुत सारे जॉब्स क्या हो गए? कम हो गए हमारे यहाँ। तो सेकंड पॉइंट है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ग्रामीण बेरोजगारी। रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन द एग्रीकल्चर सेक्टर opportunities of gainful employment throughout the year are not there. Farmers are unemployed for about 6 months in a year. Cottage industries have also not developed due to lack of capital. Consequently, they are unable to employ themselves around the year and their income is also not increasing. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको सिर्फ 6 मंथ ही काम मिलता है। 6 मंथ्स उनको काम नहीं मिलता है क्योंकि फार्मर्स पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। तो 6 मंथ क्या होता है, उनके पास जब काम नहीं होगा तो क्या होगा? इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगता है और इस तरह से पूरे साल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। फार्मर्स पूरे साल काम पर नहीं रहते हैं। रूरल एरियाज़ में कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। अब कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, हमारे इंडिया में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं? फर्स्ट रीज़न क्या है? फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ना। सेकेंड है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना। थर्ड है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का डिफेक्टिव होना। फोर्थ पॉइंट है डिफेक्टिव प्लानिंग भी डिफेक्टिव होना। फिफ्थ लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। 6 स्लो इकोनॉमिक्स ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्लो होना। 7 लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन। 8 मैकेनिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका मशीनीकरण हो जाना। 9 डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल। 10 लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। अब हमने जितने भी आपको कॉजेज़ बताए इसमें मैंने आपको 10 कॉजेज़ बताए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ, द अबव फैक्टर्स लीड टू फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट पर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट पड़ता है वेस्ट ऑफ मैन पावर। सेकेंड इफेक्ट पड़ता है हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। थर्ड इफेक्ट पड़ता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ सोशल प्रॉब्लम्स। फिफ्थ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। वेजेस एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब डेवलपमेंट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का
investment. Fifth, development of subsidy occupation. Sixth, training facilities. Seventh, extension of rural unemployment scheme. Eighth, development of agriculture. तो इस तरह से मैंने आपको अभी कुछ टॉपिक्स बताए. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिज्म. कम्युनिज्म के बारे में बताएंगे कि कम्युनिज्म क्या है. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड सेक्टर्स लिव. Communism implies respecting only one own religion, spreading hatred for others' religion, working only with the narrow end of respecting own religion and not caring for the larger national interests may be termed as communism. अब मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म क्या है? मीनिंग ऑफ जो कम्युनिज्म है वो उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि बिफोर इंडिपेंडेंस द हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस all took part in the freedom struggle in a united manner and succeeded in achieving independence. India एक सेकुलर कंट्री है जहाँ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और सेक्टर के लोग रहते हैं. कम्युनिज्म में लोग सिर्फ अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे रिलीजन को से हेट करते हैं. मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, इंडिपेंडेंस के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस सभी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया. ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की और कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो इस तरह से मैंने आपको कम्युनिज्म के बारे में बताया. अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिज्म. कम्युनिज्म के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट फैक्टर है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन द country. Second point, politicians and political leaders accept the unreasonable demands of the people of different sects and religions and please them for winning the election and political gain. Third point, some countries, some political leaders also for their selfish motives do not make efforts to spread education, embarrass the illiterate people to eradicate unemployment and poverty. Fourth point, wrong decisions of government leads to riots due to religious matters. And fifth point है sometimes the government also does not take right action timely. If this is done, the events taking a grave turn can be checked and riots can be prevented. तो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए और मुझे लगता है आपके 5 टॉपिक्स समझ में आ गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझना है और उनको लर्न करना. पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करेंगे और उसको अच्छे से तरह से देखकर पूरे वीडियोस को समझेंगे.